वेलकम बैक टू माय चैनल मीडिया एंड आई एम हियर विद अनदर न्यू बुक समरी वीडियो। और आज की जो बुक है ना वो है किंग ऑफ स्लॉथ बाय एना होंग और ये एक न्यू रिलीज है। और ये जो बुक है ना ये बुक किंग ऑफ सीन के किंग ऑफ सीन सीरीज के फोर्थ बुक और लास्ट बुक है। सो लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ स्लोन केंसिंगटन एंड जेवियर कैस्टिलो। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्लोन केंसिंगटन। स्लोन केंसिंगटन एक बिजनेस वूमन है, सक्सेसफुल बिजनेस वूमन। शी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, शी इज़ ब्रेव, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज़ अ वर्कaholic, शी इज़ काइंड हार्टेड एंड शी इज़ कोल्ड हार्टेड। और वो कोल्ड हार्टेड बन चुकी हैं, इसके पीछे भी एक बड़ा सा रीज़न है। सो वो हम बाद में जानेंगे। तो पहले ये बता दूँ कि स्लोन केंसिंगटन एक ऐसी लड़की है जो अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं और वो अपने फ्रेंड्स को बहुत प्यार करते हैं। और उसके लाइफ में एक और इंसान भी है जिससे स्लोन बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो है उसके हाफ सिस्टर यानी कि स्टेप सिस्टर पेनिलोप। शी इज़ एक्चुअली 10 ईयर ओल्ड और वो ना उसको पेन बुलाती है और पेन भी स्लोन को बहुत प्यार करती है। स्लोन भी उसको बहुत टेक केयर करती है, उसको बहुत प्यार करते हैं और उससे ना वो छुप छुप के मिलती हैं क्योंकि एक्चुअली स्लोन के जो फादर है ना वो और स्लोन की स्टेप मदर उनसे पेन से स्लोन को मिलने नहीं देती है क्योंकि स्लोन को उसके फादर डिजोन कर चुकी है उसके फैमिली से। एक्चुअली स्लोन को एक अपने स्टडीज़ के बाद अपना कुछ करना था, अपना बड़ा कुछ करना था ना कि, और उसके फादर चाहते थे कि वो किसी से शादी कर ले और फिर उसके फादर और भी पावरफुल बन सकते हैं। तो इसके वजह से उसके फादर ने उसको बोला था कि शादी करने के लिए, लेकिन स्लोन नहीं की थी। और स्लोन की एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था बेंटली और बेंटली ना बहुत ही घटिया किस्म के एक आदमी था और वो स्लोन की सिस्टर जॉर्जिया के साथ स्लोन के पीठ पीछे उससे चीट कर रहा था और उससे जॉर्जिया से वो रिलेशन में आ चुका था। और ये सब बात जब स्लोन को पता चली तो स्लोन उसको छोड़ देते हैं और उसके सिस्टर यानी कि जॉर्जिया उस आदमी से शादी कर लेते हैं और फिर स्लोन सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं और फिर उसके फादर उसके चले जाने से उसको डिजोन कर देते हैं। लेकिन स्लोन को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि स्लोन उसके फादर के, उसके फैमिली के इतने क्लोज नहीं थे क्योंकि स्लोन को ना कोई प्यार तो नहीं करता ही था, ऊपर से उसको हर कोई हर्ट करता था। उसका जो बॉयफ्रेंड था वो भी उससे चीट करता था और वो बहुत वर्कaholic थी और वो किसी से अपनी बात शेयर नहीं करती थी और वो अपना इमोशन किसी को खुल के नहीं दिखा सकती थी। तो इसके लिए ना उसके बॉयफ्रेंड उसको आइस क्वीन बुलाया करता था और इसके लिए वो उसको छोड़ चुका था। सब कोई हर्ट करता है, इसके लिए स्लोन अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं और वो ना किसी को अपने आसपास भी नहीं आने देते और वो अपने फ्रेंड्स को बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे। उसके फ्रेंड्स भी उसको बहुत प्यार करते थे, उसको हर तरह से सपोर्ट करते थे। और ना स्लोन के लाइफ में एक और बड़ा सा हेडेक था और वो था जेवियर कैस्टिलो। जेवियर कैस्टिलो एक्चुअली स्लोन की एक क्लाइंट है और एक्चुअली जेवियर कैस्टिलो एम्पायर के वन एंड ओनली हेयर हैं और वो बहुत ही वार्म हार्टेड है। वो खुल के जीता था, वो खुल के हंसता था, वो खुल के पार्टी करता था और खुल के फ्लर्ट भी करता था। और वो एक्चुअली फेमस था, रिच था, तो वो ना उसके बारे में बहुत स्कैंडल बाहर आते थे और फिर वो सब कुछ हैंडल करती थी स्लोन और स्लोन उसको बहुत झेलती थी। लेकिन जेवियर की लाइफ के फेवरेट पार्ट ही ये था कि स्लोन को इरिटेट करना।
एक्चुअली जेवियर की भी पास्ट है और वो भी अपने फैमिली से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। मतलब वो उसके फैमिली में से जेवियर को भी कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो हर टाइम पार्टी करते रहता था उसके। और ना जेवियर और उसके फादर इतने क्लोज नहीं थे, और उसके मदर की डेथ के बाद और भी वो लोग दूर हो चुके थे। और जेवियर उसके फादर में ना कोई इंटरेस्ट था और उसके फादर के बिजनेस में ना कोई इंटरेस्ट था। वो सिर्फ अपने आप में खोए रहता था और पार्टी करते रहता था बस। स्लोन उसके सब कुछ हैंडल करती थी। और उसके फादर के एक इवेंट आते हैं जहाँ पे स्लोन जेवियर को लेने के लिए आते हैं, लेकिन जेवियर साफ साफ मना कर देते हैं कि उन सब जगहों में उसको जाना पसंद नहीं है। तो ना स्लोन उसको फोर्स करती है, तो जेवियर उसको ये बोलता है कि मैं चल सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ एक हॉलीडे पे चलोगे 1 वीक के लिए। तो कोई ऑप्शन नहीं था स्लोन के पास, तो वो उसको वो कंडीशन मानना ही पड़ा। फिर वो लोग हॉलीडे पे जाते हैं और फिर वहाँ पे वो लोग एंजॉय करते हैं। और स्लोन के बारे में, जेवियर के बारे में एक दूसरे को बहुत कुछ पता लगता है उन दोनों के बारे में। और फिर वहाँ पे जब वो लोग एंजॉय कर रहे थे, तभी वहाँ पे एक कॉल आता है जेवियर की होम से कि उसके फादर बहुत बीमार है, वो लोग जल्दी आ जाए। क्योंकि एक्चुअली जेवियर के फादर को कैंसर था जो कि लास्ट स्टेज में था और वो मरने वाले थे। तो वो जाते हैं वहाँ पे, उसके फादर से मिलते हैं। और फिर उसके फादर ना उसके जेवियर को उसके मदर की एक लेटर देते हैं, और फिर उसके साथ एक पॉकेट वॉच भी उसको मिलता है। और फिर उस लेटर को पढ़ने के बाद जेवियर वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर उसके फादर मर जाते हैं और उसके फादर की जो विल था वो विल खुलता है, और फिर जेवियर के सर पे आसमान टूट पड़ते हैं। क्योंकि उस पर लिखा था कि अगर जेवियर उसके 30th बर्थडे के पहले पहले सीईओ नहीं बनते हैं तो उसके फादर की सारी एसेट और $7.9 बिलियन ट्रस्ट को चले जाएंगे, मतलब चैरिटी में चले जाएंगे। इन सब में जेवियर की कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इन सब में से। और क्योंकि उसको ये सब कुछ नहीं चाहिए था, ना कि उसके फादर के बिजनेस, ना ही उसके फादर की मनी। फिर स्लोन उसको समझाती है कि वो इतनी ऐशो आराम से रह रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फादर्स मनी। तो वो भी अग्री कर जाता है। लेकिन तभी स्लोन के दिमाग में एक और आइडिया आता है कि उसके फादर के विल में ये लिखा है कि उसको सीईओ बनना है। ये नहीं लिखा था कि उसके फादर के कंपनी में ही उसको सीईओ बनना है। तो तभी जेवियर डिसाइड करते हैं कि उसको एक नाइट क्लब खोलना है 6 मंथ्स में, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन ये एक्चुअली जेवियर अपने आप को एक चैलेंज की तरह दिया था, जो कि उसको पूरा करना ही है एट एनी कॉस्ट। अगर उसके वजह से उसके इनहेरिटेंस उसको नहीं मिलता है फिर भी ओके, बट वो खोल के ही रहेंगे, ऐसा उसको एक मोटिवेट वो उसको मिला था। और फिर ना वो जाके काई यंग से मिलते हैं और फिर वो उसको सब एक्चुअली जेवियर काई यंग को सब कुछ बोलते हैं और वो उसको एक लिस्ट देता है जिसमें कुछ नेम्स थे जिससे जेवियर को मिलना था उसके क्लब को सक्सेसफुल करने के लिए। तो उसमें से बहुत नाम बहुत जाने पहचाने से थे, जैसे कि एलेक्स वॉलकॉव, डोमिनिक डेवनपोर्ट, जूल्स एम्ब्रोज और क्रिश्चियन हार्पर, सब कोई एक्चुअली जो एलेक्स था वो उसको जो प्लेस था उसके लिए उससे मिला था, और फिर वॉल्ट के लिए मिला था, बैंक वॉल्ट, ये इन सब के लिए एलेक्स से मिला था। और फिर जूल्स उसके जो लाइसेंस और
लीगली जो सब कुछ वर्क था उसको हैंडल कर रही थी, और क्रिश्चियन हर्पर की सिक्योरिटी था, और फिर डोमिनिक डिवानपोर्ट उसके ऊपर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे थे, और इन सब लोगों से वो मिलता है। और फिर पहले तो सब कोई उसको मना कर चुका था कि वो सिर्फ पार्टी करते रहता था, वो उसको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आज तक किसी एक बार भी उसके फादर के ऑफिस में भी नहीं गए हैं, तो उसके ऊपर ट्रस्ट कैसे करें। तो वो सबको मना लेता है, और साथ ही जेवियर और स्लॉन एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, क्योंकि स्लॉन उसको इन सब कुछ काम में मदद कर रही थी। तो ना, और एक्चुअली जेवियर ना बहुत अट्रैक्टेड थी डे वन से स्लॉन के लिए, और वो ना उससे शायद वो उसको प्यार भी करने लग गए थे, क्योंकि जब भी स्लॉन किसी और से बात करती थी तो जेवियर बहुत इरिटेट होता था। स्लॉन को भी जस्ट एक अट्रैक्शन ही थी, बाकी कुछ नहीं थी। तो जेवियर उसको डेट के लिए पूछता है, तो स्लॉन तो मना कर देती है, और लेकिन एक्चुअली जेवियर बहुत ज़िद्दी था, तो वो स्लॉन को मना लेते हैं, और स्लॉन इस डेट के लिए राज़ी हो गई थी उसको डेट करने के लिए। लेकिन स्लॉन ने एक कंडीशन रखी थी कि वो 2 मंथ्स ट्रायल लेंगे, अगर उनमें ये सब कुछ वर्क करता है तो वो लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं, क्योंकि स्लॉन को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए थे, क्योंकि उसके पास्ट के वजह से। स्लॉन को ये था कि हैप्पीली एवर आफ्टर कभी नहीं होता है, और ये सब कुछ अनरियलिस्टिक है, ये सब कुछ जस्ट मूवीज़ में होते हैं, और कुछ नहीं, रियल लाइफ में ये सब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जेवियर उसको रॉन्ग प्रूफ करता है, और उसको मना लेता है उससे डेट करने के लिए, और फिर वो लोग डेट भी करते हैं, और एक दूसरे से उन लोगों को प्यार भी हो जाते हैं, और जेवियर उसके नाइट क्लब ओपन करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो इनहेरिटेंस था वो भी उसको एक्चुअली उसका वोट होने वाला था, उसके बर्थडे के नेक्स्ट डे वोट करने वाले थे कि उसके इनहेरिटेंस मिलना चाहिए या फिर नहीं, और उनमें से एक था स्लॉन, एक था दांते रूशो, एक था उसके उन लोगों जेवियर के उसके फादर के कंपनी के चेयरवुमन, एक था उसके फादर के बिजनेस पार्टनर, और एक था जेवियर के एक रिलेटिव। जो उसके फैमिली में से 2 मेंबर थे, और वो 2 मेंबर ही उसको वोट नहीं किए थे, उसको नो बोल दिए थे, लेकिन बाकी जो 3 लोग थे वो लोग उसको वोट करते हैं, और फिर उसको इनहेरिटेंस मिल जाता है। और उधर और कुछ साल बाद उसके जो क्लब हैं वो भी बहुत अच्छे से चलने लगते हैं, और यस वो लोग भी एक साथ रहने लगते हैं। और स्लोन को आफ्टर ऑल ऑफ दिस ये आखिर में बिलीव हो ही जाता है कि हैप्पीली एवर आफ्टर इतने भी अनरियलिस्टिक नहीं है, वो हो सकता है, और वो लोग एक साथ हैप्पीली रहने लगते हैं। और ये जो बुक है ना, ये बुक यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो बुक है ना, ये बुक एब्सोल्युटली वेरी गुड, और मुझे बहुत पसंद आया। और इसमें आई एम एक्चुअली रीडिंग दिस टाइप ऑफ बुक फर्स्ट टाइम, कि ग्रम्पी एंड सनशाइन, वो भी रिवर्स पे, कि एक गर्ल ग्रम्पी और जो गाय है वो सनशाइन है। और एक्चुअली मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा इस बुक का वो है स्लॉन की कैरेक्टर। एक्चुअली स्लॉन के कैरेक्टर से ना बहुत सारी लड़कियाँ रिलेट कर पाएंगी। एक्चुअली सिर्फ लड़कियां ही नहीं, बहुत सारे लड़के भी रिलेट कर पाएंगे कि जब कोई बहुत हर्ट होता है ना, तो वो अपने हर तरफ एक वॉल क्रिएट कर लेते हैं, जो कि सच है, कि उसको और कोई आके हर्ट ना कर दे, और फिर उसको लोग कोल्ड हार्टेड बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और वो स्लॉन है। और वो एक और चीज़ बहुत अच्छा लगा कि स्लॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ब्रेव है, वो जो करना चाहती है वो करके रहती हैं, और वो हार नहीं मानती हैं, वो किसी के सामने झुकती नहीं है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे क्वालिटीज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और Xavier is kind of guy who says that I know you can do this, but that doesn't mean कि you should
do it, let me do it. So this kind of guy, I love this kind of guy or this character. और ऑलवेज जब भी स्लॉन नीडेड अ सपोर्ट, तब भी जेवियर उसके साथ था, उसको सपोर्ट देता था। और एग्जैक्टली द सेम वे स्लॉन भी जेवियर को सपोर्ट देता था जब भी उसको कुछ चाहिए होता था, कुछ किसी की ज़रूरत थी, तो स्लॉन ऑलवेज देयर फॉर हिम ऑल्सो। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और एक बात जो है ना, जो कि है बहुत छोटी छोटी चीज़ है कि जो स्लॉन है ना वो एक्चुअली बहुत ग्रम्पी टाइप से है, और जो जेवियर है बहुत सनशाइन है। तो ना इसके स्लॉन की हर एक छोटी छोटी बात पे ना जेवियर बहुत उसको टॉन्ट करते हैं, उसको तंग करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, और स्लॉन बहुत इरिटेट हो जाते हैं। और इसका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर्स आते हैं ना वो बहुत इन्जॉयबल है। और यस, यही है। और अगर आपकी फेवरेट जॉनर रोम कॉम है तो यू गना लव इट, ट्रस्ट मी। और मेरा भी ये फेवरेट जॉनर है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बुक। और यस, यू ऑल्सो गना लव इट। सो यही था आज का बुक समरी वीडियो। और हाँ, इसमें ना डुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, और जेवियर और स्लॉन की भी। एक्चुअली एना होंग की जो बुक्स अब तक मैंने पढ़ी हैं सब में डुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि डुअल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है ना कि हर किसी का बात, वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रही है, सब कुछ हमें पता चलता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो यस, यही था आज का बुक समरी वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलते हैं नए किसी बुक के साथ, नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।